जब रात की स्याही ज़मीन पर साए की तरह फैलती है और मशरक़ वस्ता के आसमानों पर खामोशी एक गहरी सांस लेती है, तो कहीं तेहरान की गलियों में खामोशी गूंज बन जाती है और तल अबीब के कंट्रोल रूम्स में स्क्रीन सुर्ख रोशनियों से चमक उठती हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान फासले तो हज़ारों किलोमीटर के हैं, मगर उनके हथियारों की पहुंच उस खामोशी को चीख में बदल सकती है। एक तरफ ईरान जो पुरानी जंगों की खाक से उभरा है और अपने हुनर से ऐसे मिसाइल तैयार कर चुका है जो किसी भी शहर को लम्हों में राख में बदल सकते हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि तजर्बे के हथियार से लैस है, आसमान को अपने शोलाबार मुहाफिजों से ढांपे बैठा है। यह जंग वो नहीं जिसमें टैंक धूल उड़ाएं या फौजें बॉर्डर पर आमने सामने हो। यह जंग खामोश सुरंगों से गुजरने वाले रॉकेट्स, फजाओं में तैरते हुए कातिल ड्रोन्स और स्क्रीन्स पर छुपे फैसलों की है। इजराइल के पास आयरन डॉम सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि एक पूरा जाल है जो दुश्मन के हर वार को हवा में ही सुला देता है। लेकिन ईरान भी कमजोर नहीं, वो हर वार के पीछे एक पुरानी नफरत, एक पुरअसरार खामोशी और एक अनदेखी तैयारी रखता है। यह कहानी सिर्फ दो मुल्कों की नहीं, ये एक ऐसे तसादुम की तमहीद है जहां एक तरफ वो है जिसे दुनिया एटमी खामोशी का अमीन समझती है और दूसरी तरफ वो जो अपने जुल्म को हर रोज नापता है, चाहे पाबंदियों के साए में क्यों ना हो। जंग अभी शुरू नहीं हुई, मगर आसमानों ने हल्की हल्की लर्जिश महसूस की है। यह सवाल कि ईरान और इजराइल में से किसकी फौजी ताकत ज्यादा है, बज़ाहिर सादा है, मगर उसके पीछे मौजूद हकीकतें नहायत पेचीदा और गहरी हैं। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, एदाद-ओ-शुमार पे नजर डालें तो ईरान की आबादी इजराइल से 9 गुना ज्यादा है और उसकी फौजी नफरी भी बड़ी है। लेकिन सिर्फ अफरादी कुव्वत या हजम ही किसी मुल्क की फौजी बरतरी का पैमाना नहीं होता। असल ताकत छुपी होती है हिकमत अमली, टेक्नोलॉजी और जंगी सलाहियतों में, और यही वो जगह है जहां इजराइल का पलड़ा भारी दिखाई देता है। जब ईरान ने अक्टूबर के आगाज में तकरीबन 200 मिसाइल इजराइल की जानिब दागे थे, तो दुनिया ने हैरत से देखा था कि इजराइल का जदीद तरीन फजाई दिफाई निज़ाम, जिसे अमरीकी मदद से मजीद बेहतर बनाया गया, वो उस हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं बना सका। वो दिफाई निज़ाम जिसमें आयरन डॉम, डेविड स्लिंग और एरो जैसे सिस्टम शामिल हैं, उन्होंने ज्यादातर मिसाइल तो फजा में तबाह किए, लेकिन बहुत सारे मिसाइल्स अपने हदफ को भी छुए। ईरान के पास तादाद में ज्यादा फौजी हैं और उसकी फौज की तकसीम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और ताकतवर पासदारान इनकलाब जैसे इदारों पर मुश्तमिल है, जिनमें बैरून मुल्क कार्रवाइयां करने वाली कुद्स फोर्स भी शामिल है। ईरान की ताकत का महवर जो है वो इलाकाई सतह पे वो ग्रुप्स हैं जिनके पुष्तपनाही और प्रॉक्सी जंगी हिकमत अमली के ऊपर है। इजराइल इसके बरक्स एक छोटा मगर निहायत जदीद, मुनज़्ज़म और टेक्नोलॉजी पर मबनी अस्करी निज़ाम रखता है। उसकी एयरफोर्स दुनिया की चंद बेहतरीन फ़ज़ाइया में शुमार होती है, जो न सिर्फ जंगी मिशन पर तेज़ी से रिस्पॉन्स देती है बल्कि दुश्मन की फ़ज़ाई हुदूद में गहराई तक कार्रवाइयाँ करने की सलाहियत रखती है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स है। साइबर जंग, इंटेलिजेंस और हदफ को नुक्ताचीनी से निशाना बनाने की सलाहियत इजराइल को खित्ते में एक नाकाबिले नज़रअंदाज ताकत बनाती है। ईरान और इजराइल की इस कशमकश में एक और बुनियादी उनसर अमरीका है। इजराइल को अमरीका की मुकम्मल हिमायत हासिल है, अस्करी, सिफारती और तकनीकी लिहाज से। यानी यूं ये समझे कि अगर ईरान ने इजराइल के साथ मुकाबला करना है तो सिर्फ इजराइल के साथ मुवाजना नहीं किया जा सकता। ये इत्माम हुज्जत के तौर पे इसमें इजराइल की ताकत जो है उसके पीछे सारी अमरीकी ताकत मौजूद है। अब अगर फिर भी ईरान कहीं ना कहीं पे वो उन तक अपना हदफ जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाता है, तो फिर ये दोनों ममालिक की बहुत बड़ी पसपाई है। मिसाइल हमले को नाकाम बनाने में अमरीकी फौजी निज़ाम और सेंटकॉम की ताउन ने कलीदी किरदार अदा किया। ईरान जो है, याद रखिए कि मगरबी पाबंदियों का शिकार है, जिससे उसकी मईशत और दिफाई तरक्की मुतासिर हुई। अगरचे ईरान का हजम और प्रॉक्सी असर रसूख ज़्यादा है, लेकिन बराह रास्त अस्करी टक्कर की सूरत में इजराइल के पास बरतरी बताई जाती है। वो भी सिर्फ उसके जदीद दिफाई निज़ाम और आला फ़ज़ाइया की वजह से नहीं, बल्कि उसकी आलमी हिमायत के बायस। और यह तनाज़ा महज दो ममालिक की जंग नहीं बल्कि पूरे खत्ते की सलामती और ताकत के तवाज़ुन का भी इम्तिहान है। अगरचे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान को ज़मीनी और बहरी हथियारों के साथ साथ फौजी अफरादी कुव्वत में बरतरी हासिल है, मगर माहिरीन का कहना है कि सिर्फ एदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर किसी मुल्क की असल जंगी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कभी कभार जिगरा भी चाहिए होता है, और वो जिगरा इधर ज़्यादा दिखाई देता है। वाशिंगटन में कायम मारूफ थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के डिप्टी डायरेक्टर
शानशेख के मुताबिक इजराइल के पास ईरान से कहीं ज़्यादा जदीद फ़ौजी टेक्नोलॉजी मौजूद है। उसके पास जदीद तरीन जंगी तैयारे हैं, जदीद मिज़ल्स हैं, इंतहाई मोहलिक बम हैं, और यही नहीं, इजराइल की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतें मौसर भी हैं जो हालिया मिसाइल हमलों के दौरान साबित हुई हैं। इजराइल सिर्फ अपनी तकनीकी महारत पर इन्हसार नहीं करता, बल्कि उसका सारे का सारा इन्हसार जो है वो ताकतवर इत्तेहादियों की पुष्टपनाही पे है, जिनमें सबसे नुमाया अमेरिका है, और उसके साथ साथ यूरोप और मशरक़ वस्ता के कुछ मुल्क भी उसके खुफिया शराकतदार हैं। और यही इत्तेहादियों की ताकत वो उनसर है जो इजराइल को एक खत्ते तक महदूद मुल्क की बजाय एक आलमी स्ट्रेटेजिक खिलाड़ी बना चुकी है। दूसरी तरफ ईरान क्या है, एक जो है ताकत इकट्ठी कर रहा है, दूसरा जो है वो अपनी ताकत को बांट रहा है। ईरान के पास अददी बरतरी है, ज़्यादा फौजी हैं, ज़्यादा टैंक हैं, बहरी जहाज़ हैं, जदीद हथियार, तेज़ तर दिफाई निज़ाम, पेशगी इंटेलिजेंस, और इजराइल के पास आलमी इत्तेहाद जो है वो किसी तसादुम में उसे फौरी हिमायत हासिल करता है। याद होगा जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो बेशतर ममालिक ऐसे थे जिनका फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल हो चुका था, रास्ते वाले ममालिक का। ये एक ऐसी जंग है जहाँ हथियारों से ज़्यादा अहम वो जहन होता है जो उन्हें चलाता है। इत्तेहादी वो बाजू हैं जो मैदान में बरतरी दिलवाते हैं। ईरान को इजराइल पर एक नुमाया बरतरी हासिल है। ईरान के पास तकरीबन 6 लाख फ़ाल फ़ौजी एहलकार हैं, 3,50,000 रिजर्व फ़ौजी हैं, 2,20,000 नीम फ़ौजी फोर्सेस मौजूद हैं। इजराइल की फ़ाल फ़ौज की तादाद सिर्फ 1,70,000 है, 4,65,000 रिजर्व फ़ौजी हैं। आबादी के लिहाज से भी ईरान इजराइल से कहीं आगे है। ईरान की आबादी तकरीबन 9 करोड़ है, जबकि इजराइल की सिर्फ 1 करोड़ के करीब है। इसका मतलब यह है कि ईरान को इंसानी वसाइल के मैदान में वाज़ेह अददी बरतरी हासिल है जो तवील जंगी हालात में आम साबित हो सकती है। इसी तरह बाज़ दिफाई रिपोर्ट्स के मुताबिक टैंक्स, तोपखाने और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद के लिहाज से भी ईरान को फाकियत हासिल है। लेकिन टेक्नोलॉजी और जदीदियत, लंदन में कायम जो IISS है, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, उसके मुताबिक ईरान पर आयद पाबंदियां जो हैं, जो डेकेड्स पे मुहित हैं, उन्होंने उसे जदीद फ़ौजी टेक्नोलॉजी से महरूम रखा। 2023 की एक रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक ईरान की रिवायती फ़ौज अगरचे खत्ते के मयार के मुताबिक बड़ी समझी जाती थी, मगर वो पुराने और मतरूक हथियारों पर इन्हिसार करती थी जो वक्त के साथ नाकाबिल एतमाद और गैर मौसर होते जा रहे थे। लेकिन फिर दुनिया ने यह देखा कि जो इजराइल तक मिसाइल पहुँच गए, उनकी रफ्तार, उनकी जो तवील फासले तक मार करने की सलाहियत है वो किस तरह से। फिर लेज़र वेपन के हवाले से बातें होने लगी, फिर नई ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से बातें होने लगी। ईरान के पास ज़्यादा हथियार, ज़्यादा लोग हैं, मगर वो पुराने दौर की टेक्नोलॉजी से भी काम चला रहा है, और इजराइल जैसे हाई टेक दुश्मन के ख़िलाफ़ मुअस्सर कभी कभार साबित भी हो रहा है। एक ऐसी लड़ाई है जहाँ सिर्फ बंदूकों की तादाद नहीं, उनकी संजीदगी, ज़हानत और वक्त के साथ हम आहंगी असल ताकत है। ईरान और इजराइल की फ़ौजी ताकत के दरमियान मुवाजना करें तो बज़ाहिर ईरान को तादाद में बरतरी हासिल है, फ़र्क जदीद टेक्नोलॉजी का है, वो उसके पास नहीं है, मानना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत शायद उससे ज़्यादा। आलमी फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान को नफरी, ज़मीनी और बहरी हथियारों में बरतरी हासिल है, लेकिन उसके पास ये तादाद जो है ये फैसला कुन नहीं हो सकती। अमेरिका के पास देखा जाए तो बहुत से तैयारे हैं, तो इजराइल को भी कुछ तैयारे फराहम किए गए जिसमें जदीद तरीन मिसाइल और डिफेंस सिस्टम्स भी मौजूद हैं, जिनमें F-35, F-16 और F-15 जैसे जदीद लड़ाका तैयारे उनको दिए गए। ईरान के पुराने रूसी और इनकलाबी दौर से पहले के अमरीकी तैयारों के मुकाबले में ये कहीं ज़्यादा मुअस्सर है। ईरान के पास F-4, F-5, F-7, F-14 और सुखोई 24, MiG-29 जैसे तैयारे हैं जो तकनीकी तौर पर पुराने और महदूद सलाहियत के हामिल हैं। ईरान को आलमी पाबंदियों के बायस जदीद हथियारों की ख़रीदारी में भी मुश्किलात का सामना रहा है। इजराइल जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल है, अमेरिका, यूरोप जैसे ताकतवर इत्तेहादियों की मदद उसे हासिल रही है, और इसी ज़िमन के अंदर ईरान और इजराइल के दरमियान बराह रास्त जंग की सूरत में मंजरनामा जो है वो बहुत मुख्तलिफ होगा, क्योंकि ईरान की असल ताकत उसके प्रॉक्सीज़ के ज़रिए भी है, जिनमें हमास, हिजबुल्लाह, यमन के हौसी शामिल हैं। जब भी ईरान को निशाना बनाया गया, असल में उसकी प्रॉक्सीज़ ही को निशाना बनाया जाता है, जिसके बायस ईरान खुद बराह रास्त तबाही से काफ़ी हद तक बचा रहा। लेकिन अगर ये जंग बराह रास्त होती है तो मैदान जंग ज़मीन पर नहीं, फ़ज़ाओं और मिसाइलों के ज़रिए होगी, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान 1000 किलोमीटर से ज़्यादा फासला है और दरमियान में इराक और उर्दन है। ईरान के पास मशरक़ वस्ता का सबसे बड़ा और मतनू मिसाइल ज़ख़ीरा है, जिसमें हज़ारों बैलिस्टिक क्रूज़ मिसाइल शामिल हैं, लेकिन इजराइल के पास दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अगर मुकम्मल जंग छिड़ती है तो फ़ज़ाई और मिसाइल ताकत ही असल किरदार अदा करेगी,
और इसराइल दुनिया के जदीद तरीन फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों का हामिल मुल्क है। उसका इब्तदाई दिफाई निज़ाम आयरन डॉम था, ख़ासतौर पर मुख्तसर फासले तक मार करने वाले रॉकेट और तोपखाने के गोलों को रोकने के लिए। पिछली दिहाई से हज़ारों रॉकेट ये रोक चुका है। हालिया जंगों में हमास और हिजबुल्लाह के हमले भी शामिल थे, लेकिन ईरान जैसे ताकतवर हरीफ के खिलाफ इसराइल जो है वो ज़्यादा जदीद निज़ामों के ऊपर इंसार करेगा, जिसमें डेविड स्लैंग भी शामिल है। कलील फासले के बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल को तबाह करने की सलाहियत। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ताकतवर दिफाई निज़ाम एरो 2 और एरो 3। ईरान के पास इस नौइयत की सलाहियत मौजूद नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि वो लेज़र वेपन के ऊपर काम कर रहा है। अगरचे उसके पास S-300, S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम और मुमकिन तौर पे जो जदीद भी तस्वुर किया जाता है ये मौजूद है ईरान के पास। उसकी सलाहियत कुछ तैयारे या मिसाइल गिराने तक महदूद है, लेकिन इसराइल जैसे जामे फ़ज़ाई दिफाई नेटवर्क की कहा जाता है कि वो हमसरी नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर औकात ये पैगाम दिया जाता है कि इधर आओ सितमगर, हुनर आजमाएं तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं। और ईरान का इसराइल को यही पैगाम है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।